वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस साल मन की बात प्रोग्राम के आखिरी एडिशन के जरिए अपने ख्यालात करेंगे मुश्तरक। प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे किया जाएगा नश्र। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह तेजपुर यूनिवर्सिटी की 21वीं तक़सीम असनाद तकरीब में करेंगे शिरकत। यूनिवर्सिटी के 46 अहल उम्मीदवारों को गोल्ड मेडल से भी नवाजेंगे। नए साल से पहले मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। दिल्ली के हर कोने पर पुलिस कर रही है चेकिंग। दिल्ली मेट्रो ने आज रात 9 बजे के बाद राजीव चौक से बाहर निकलने पर लगाई है पाबंदी। रूस के वोल्गोग्राद में यूक्रेन का बड़ा हमले में 20 अफराद हलाक, 111 जख्मी। यूक्रेन ने हालिया मिसाइल हमले के जवाब में की कार्रवाई। शुमाली हिंद में सर्दी का कहर जारी, कोहरे की वजह से गिरा पारा। सड़क, रेल और हवाई ट्रैफिक शदीद तौर पर मुतासिर। महकमा मौसमियात ने अगले चंद दिनों तक शुमाली इलाकों में घने कोहरे की पेशगोई की। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मन की बात प्रोग्राम में हमवतनों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 108वीं किस्त होगी। ये सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नश्र की जाएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज आसाम में तेजपुर यूनिवर्सिटी की 21वीं तक़सीम असनाद तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस मौके पर राजनाथ सिंह यूनिवर्सिटी के कामयाब तलबा को डिग्री और डिप्लोमा से नवाजेंगे। इन तलबा में से 46 अहल उम्मीदवारों को गोल्ड मेडल से सरफराज किया जाएगा। तेजपुर यूनिवर्सिटी तालीमी सरगर्मियों के अलावा भारतीय फौजियों को चीनी जबान में तरबियत देना भी शामिल है। काबिल जिक्र है कि इस साल अप्रैल में यूनिवर्सिटी ने फौज के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए थे ताकि अपने अहलकारों को जबान की जरूरी महारतों को फरोग देने के लिए चीनी जबान में बुनियादी कोर्स की पेशकश की जाए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह वृंदावन में षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शिरकत करेंगे। वो सबसे पहले साध्वी रतंबारा के वत्साल्य गांव पहुंचेंगे। इसके बाद सदगुरु कुटीर में दोपहर का खाना खाएंगे। नीज साध्वी रतंबारा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शिरकत करेंगे। काबिल जिक्र है कि इससे पहले उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने साध्वी रणथामा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शामिल हुए थे। नए साल से कबल मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली के साथ सरहदों पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है। ज्यादा भीड़ भाड़ से बचने के लिए मुसाफिरों को रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। पुलिस के मुताबिक इतवार की रात 8 बजे से इंडिया गेट और कनॉट प्लेस पर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद होगी। उत्तर प्रदेश में भी नए साल की तकरीबात के हवाले से पुलिस चाको चौबंद है। आयुष्मान भारत स्कीम ने एक और हुसूलियाबी हासिल कर ली है। मरकजी सेहत और खानदानी फलाह बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि मंसूबे की शुरुआत से अब तक 29 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने लिखा, मुल्क हो रहा है आयुष्मान। 29 करोड़ लोगों को वजीर आजम मोदी की मुफ्त इलाज की गारंटी मिल गई है। इस मंसूबे के तहत मरकजी हुकूमत हर कुनबे को 5 लाख रुपए तक का सेहत बीमा दस्तयाब कराती है। और महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजनगर में एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई है। इस हादसे में 6 अफराद की झुलसकर उनकी मौत हो गई है और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग बुझाने वाले महकमे के अहलकार के मुताबिक ये फैक्ट्री दस्ताने बनाती है। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 8 से 10 मजदूर सो रहे थे। आग के शोले देखकर मजदूरों में खौफ व हरास फैल गया।
कुछ लोग वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जबकि कुछ लोग अंदर फंसे रह गए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नए साल में तारीख रकम करने के लिए तैयार है। इसरो कल मुल्क का पहला पॉलीमेट्री मिशन लॉन्च करेगा। इसे सुबह 9:10 पर श्री हरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च किया जाएगा। इसमें एक्सरे पॉलीमेट्री सैटेलाइट को PSLV C-58 के साथ भेजा जाएगा। ये सैयारचा एक्सरे का डेटा इकट्ठा करेगा और ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन सितारों पर तहकीक करेगा। इनमें पल्सर ब्लैक होल एक्सरे और साथ में बाइजेस और एक्टो गैक्टो न्यूकल और न्यूट्रॉन स्टार्स और नॉन थर्मल सुपरनोवा के वाकयात वगैरह शामिल हैं। दिल्ली बीजेपी के सदर रविंद्र सचदेवा ने कृष्णानगर इलाके में बढ़ती हुई सर्दी के पेश नजर अखबार फरोशों में गर्म कपड़े तकसीम किए। समाचार पत्रक बंधु हैं जो सुबह सुबह घर से 4 बजे निकलते हैं और हर घर में अखबार पहुंचाने का काम करते हैं। तो सर्दी का मौसम है तो उन सब के लिए गर्म कपड़े दे रहे हैं हम लोग। दिल्ली वालों के लिए समाचार पत्र पहुंचाने का काम करें, जानकारी देने का काम करें, लेकिन उनकी जान की रक्षा हो, वो सब सुरक्षित रहें, उसकी चिंता के लिए हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज प्रयास शुरू किया कि जितने भी समाचार पत्रक बंधु हैं उनको गर्म कपड़े पहुंचाए जाएं ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएं। और वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि सबका साथ और सबका विकास, तो हम सबको साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं। मुल्क की कई रियासतों में सर्दी की लहर जारी है। सर्दी के साथ साथ शुमाली भारत में कोहरा भी बढ़ रहा है। सुबह और शाम के वक्त घने कोहरे ने ट्रैफिक को भी मुतासिर किया है, जिसकी वजह से ट्रेन और हवाई ट्रैफिक काफी मुतासिर हुआ है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में घनी धुंध का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड डे रहने का इम्कान है। दरियासना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर्द लहर में कम विजिबिलिटी से निपटने के लिए कौमी शाहराहों पर रोड सेफ्टी के इक़दाम कर रही है। रियासती वजीर तालीम सुभाष सरकार ने DD न्यूज़ के साथ अपने तजुर्बात मुश्तरक किए। उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए वजीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। अपन में मुख्य अतिथि रहे और सबसे बड़ी बात कि जो तमिलनाडु का समूह आया, आखिरी समूह, उसके साथ बैठकर आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया, उनके बीच बैठकर फोटो खिंचवाया। ये कैसा अनुभव रहा? और चूंकि काशी है, नमो घाट पर आप हैं, क्या संदेश होगा देशवासियों के लिए? देखिए, ये नमो घाट में कि काशी तमिल, इसको ये संगमम में हमारे देश के जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको हम स्ट्रेंथ बनते हैं। इसके ये संदेश देते हैं हमारे देश में बहुत ही डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, लेकिन इसके अंदर एक सूत्र है, हम सब एक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये आज का मैसेज। और इसके साथ साथ मैंने उनको ये भी समझाया कि हमारे यहाँ जैसे राम शंकर है, वहाँ पर रामानुज है, इस प्रकार यहाँ पर सीताराम है, वह सीतारामन है। इसी प्रकार हमारे सब जो इसके अंदर का जो सूत्र वो एक ही है। अब देखिए कितने आनंद से सारे ये तमिलनाडु के सब है। अब इनके भी पूछिए। पहले आप जो बैठे थे घाट पे उन लोगों के बीच, आपने कैसा अनुभव किया? वो इम्पोर्टेंट है। वो तो मैंने आप भी तो बंगाल से हो। मैंने देखा उनका इतना प्यार, एंड देयर फ्रॉम देयर सोल दे आर टॉकिंग, दे आर एंजॉयिंग, एकदम हमारे साथ दिल से बात करते हैं, दिल से एंजॉय करते हैं। ये मैंने देखा काशी। ये देखा इन्होंने कि दिल से किस तरह से एंजॉय करते हैं और बात करते हैं। ये नमो घाट पर महसूस किया काशी तमिल संगमम के माध्यम से। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी।
काशी तमिल संगमम के बाद आइए बात करते हैं नए साल की। नए साल के मौके पर एक तरफ जहां पूरा मुल्क जश्न में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी जानिब दिलवालों की दिल्ली जश्न मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में शहर के मजहबी मकामात भी जश्न मनाने में पीछे नहीं हैं। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। हवाओं में ठंड की भीनी खुशबू, कुहासी शामें, देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में ठंड ने अपने पांव पसार लिए हैं। ठंड के इस भीने एहसास के साथ दस्तक दे रहा है नई उमंगों से भरा हुआ नया साल। नए साल के इस मौके पर पूरे देश ने जश्न की एक चमकीली चादर ओढ़ ली है। आइए आपको नए साल के इस मौके पर दिखाते हैं हमारे धार्मिक स्थल किस तरह से सजे हुए हैं। दिल्ली का कदीम सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च नए साल के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार है। ये मसीही बिरादरी के बड़े त्योहारों के मनाए जाने के लिए हमेशा से तवज्जो का मरकज रहा है। अतालवी फन तामीर की अलामत इस चर्च की सजावट काबिले दीद है। नए साल के मौके पर इस सजावट को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। 24 को नाइट में चर्च में प्रेयर होता है। दिल्ली में अभी ठंड की वजह से जल्दी प्रेयर होती है, 12 बजे से पहले हम सेलिब्रेट करते हैं। न्यू ईयर को भी सही में 31 नाइट में प्रेयर होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे सेलिब्रेशन के लिए जाता है। सिख बिरादरी के अकीदे का मरकज बंगला साहिब गुरुद्वारा नए साल को खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। भारत और बैरून मुल्क से आने वाले लोगों के लिए यहाँ रोशनियों और लंगर का मुनासिब इंतजाम किया गया है। नए साल के मौके पर यहाँ खुसूसी दुआ की जाती है। न सिर्फ दिल्ली से बल्कि बैरून मुल्क मुकीम भारतीय और गैर मुल्की अफराद भी अकीदत का इजहार करने के लिए यहाँ आते हैं। हर साल जो है तो हम यहाँ पर आके गुरु हरकृष्ण साहब जी के चरणों में नमस्तक होते हैं। तो हर साल जो है हमारे इधर ये क्या नाम है, बहुत पावनीय, बहुत पूजनीय जगह है। घंटियों की गूंज से आसपास के माहौल में खुशगवारी का जबरदस्त एहसास होता है। लोग बड़ी तादाद में खैर की तलब के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर इंतजामिया ने नए साल के मौके पर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हमारे देश में इस जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, चाहे किसी धर्म के मामले में हो या जैसे चंद्रयान ने जो भी चीज़ें उपलब्धियाँ हासिल की हैं, वो कंटिन्यू रहें आगे के लिए भी। और 2024 जो आने वाला है वो सभी पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी हो। साल 2023 भारत के लिए नई संभावनाओं और उम्मीदों से भरा रहा। इस साल भारत ने अपनी झोली में कई उपलब्धियां बटोरी, फिर चाहे वो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो या फिर आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग। G20 का सफल समापन करके हमने अपना डंका पूरी दुनिया में पीट दिया। इसी के साथ साथ नाटू नाटू की धुन पर पूरी दुनिया झूम उठी। अब हम आशा करते हैं कि साल 2024 नई संभावनाओं और उम्मीदों से भरा हुआ होगा। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ प्रज्ञा त्रिवेदी की रिपोर्ट, DD न्यूज, नई दिल्ली। और आइए आगे बढ़ते हैं। गुजरात रियासत अपनी सकाफत और रिवायती त्योहारों के लिए मशहूर है। यहाँ के सबसे मशहूर त्योहारों में से एक रण उत्सव है। इन दिनों कच्छ में रण उत्सव की धूम है। दुनिया भर से आने वाले सैयाह यहाँ के सफ़ेद सेहरा के दरमियान लुत्फानंदोज हो रहे हैं। नाजरीन, अब गुजरात की तहजीब व सकाफत के तमाम रंगों को समेटे हुए इस फेस्टिवल से हम आपको रूबरू कराते हैं। गुजरात में एक मशहूर कहावत है कि अगर कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, और रण उत्सव को देखकर हर कोई कहेगा कि ये कहावत गलत नहीं है। कच्छ के ढोडो गांव में मुनक़िद होने वाला रण उत्सव न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए सरमाई करिश्माई दुनिया से कम नहीं है। इन दिनों गुजरात के सफेद रण में रण उत्सव जोरों पर है। ये फेस्टिवल 25 फरवरी 2024 तक जारी रहेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ढोडो गांव दुनिया का बेहतरीन सयाहती गांव है। ढोडो गांव रण ऑफ कच्छ में वाक़ है, जो भारत के सबसे दिलचस्प कुदरती मकामात में से एक है। ये गांव सालाना रण उत्सव की मेजबानी के लिए मशहूर है, जो एक मुतहर्रिक सकाफती त्यौहार है। ये खित्ते के रिवायती फनून, मौसीकी और दस्तकारी की नुमाइश करता है। सयाहों को रण ऑफ कच्छ की मकामी सकाफत और कुदरती हुस्न का तजुर्बा करने का एक मुनफरिद मौका मिल रहा है। लोग रण उत्सव का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस मेले में शिरकत के लिए मुल्क और बैरूने मुल्क से लोग आ रहे हैं। पुरकशिश लाइट्स और साउंड शो भी
रण उत्सव में इजाफा कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छा बनाया है। हम तो पहली बार आए हैं, हम तो पहली बार टेंट में रुके हैं। टेंट बहुत नीट एंड क्लीन है और इतनी अच्छा साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट इन्होंने दिया है। बाथरूम्स, खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम लोग जहाँ पर प्रॉपर टेंट्स रिजॉर्ट्स में जाके रुकते हैं, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि यहाँ पर इन्होंने वैसे ही टेंट्स बनाए हुए हैं। Tent City has been amazing. We visited here about 2 days ago and we've been enjoying a lot of activities, in-house activities. We also went to the White Run desert and enjoyed a lot there. There were a lot of camel carts and other activities that we could indulge in. And other than that, the shopping in the market area has been really amazing here. The food has been really good. We've been enjoying a lot of Gujarati cuisine 3 times a day. So that's been amazing too. रहने का इंतज़ाम बहुत ही अच्छा है। सफाई का, हाइजीन का, सभी चीज़ों का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। खाने की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। खाना टाइम पे ही नहीं बल्कि स्वाद में भी बहुत अच्छा है। जैन फूड का स्पेशल इंतज़ाम है क्योंकि मैं एक जैन हूँ, तो नो अनियन नो गार्लिक फूड का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। कल्चरल फेस्ट जो यहाँ पे चल रहा है, दुकानें हैं, कल्चरल डिस्प्ले जो है, सांस्कृतिक सामान जो यहाँ रखा गया है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे है। हमारा जो वर्षों से हम काम कर रहे हैं, आर्टिजन लोग हैं, खुद बनाते हैं और खुद बेचते हैं। तो यहाँ से हम जो रणोत्सव में जो स्टॉल मिलता है हमारे को, तो हमारे क्या है कि जो कल्चर हमारा रहता है पहले से जो रहता है, ये जो हैंडीक्राफ्ट का है और बेडशीट का है, एम्ब्रॉयडरी वाला जो वॉल हैंगिंग है, और हमारी जो लेडीज़ जो कंजरी जो पहनती है कच्छी, तो वो भी हमारा ओरिजिन रहते हैं। क्या है कि हम लोग पहले से ही काम करके आए हैं। रण उत्सव टेंट सिटी का एहतमाम हर साल नवंबर से फरवरी तक किया जाता है। अगरचे ये एक मुख्तसर 3 रोजा त्यौहार के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन अब ये 100 दिन के त्यौहार में तब्दील हो गया है, जहां एक पूरा टेंट सिटी कायम है। वहीं पूर्णिमा के दौरान जब चांद अपने उरूज पर होता है, इस सफेद सहरा की रोशनी दिल में उतर जाती है। रण उत्सव के गेटवे ढोडो को अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बेहतरीन सयाहती गांव करार दिया गया है, जो इसकी मकबूलियत में मजीद इजाफा करता है। गुजरात से लेकर दुनिया भर में ढोडो की खूबसूरती के चर्चे हैं। ढोडो को जमीन में जन्नत कहा जाए तो कम नहीं होगा। गुजरात हुकूमत के सालाना आलमी रण उत्सव ने इसे आलमी सतह पर पहचान दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अमरीकी शहर कैलिफोर्निया में साहिली समंदर पर रहने वाले लोगों को गुज़िश्ता रोज तेज लहरों और सैलाब का सामना करना पड़ा है। लॉस एंजलिस में कौमी मौसम खदमात ने साहिलों और साहिली सड़कों से दूर रहने की वार्निंग दी है। ये भी पेशगोई की गई है कि हफ्ते के आखिर में शदीद बारिश एक बड़े खतरे का बाइस बन सकती है। रूस और यूक्रेन के दरमियान गुज़श्ता 22 माह से जंग जारी है। यूक्रेन ने रूस के शहर बेलगोरोड पर एक बड़ा हमला किया। इस हमले में 20 अफराद हलाक जबकि 111 जख्मी हुए हैं। रूसी आला हुक्काम ने इस हमले का इल्ज़ाम यूक्रेन पर आयद किया है, लेकिन कीव की जानिब से इस पर कोई जवाब सामने नहीं आया है। काबिल जिक्र है कि यूक्रेन ने हालिया मिसाइली हमले के जवाब में कार्रवाई की है। और नए साल 2024 के इस्तकबाल के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ न्यूयॉर्क सिटी के मिडटाउन में बेटन के इलाके में वाक़े टाइम्स स्क्वायर पर नए साल से कबल शाम बॉल का तजुर्बा किया गया। टाइम्स स्क्वायर में पहली, जिसके बाद हर साल मुसलसल ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। इसी तरह इस साल बॉल की पैमाइश 12 फीट और वज़न 11,875 पाउंड है। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में हम उर्दू अखबारात की कुछ ख़ास सुर्खियाँ आपके लिए लेकर आए हैं।
और सबसे पहले हम आपको बता दें कि कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा था और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या अक़ीदतमंद आए, ऐसा वज़ीर आज़म का कहना था। और अयोध्या में वज़ीर आज़म ने नए हवाई अड्डे और स्टेशन का भी इफ्तिताह किया और साथ ही राम मंदिर के लिए उन्होंने कहा कि 500 साल इंतज़ार किया है तो कुछ दिन और कर लीजिए। उनका कहने का मतलब ये था कि वज़ीर आज़म ने जो वहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसी के ताल्लुक़ से ये बात कही और उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत ना करें अवाम, और 23 जनवरी के बाद अवाम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आने की अपील की है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। बात ठंड की हो रही है और आपको बता दें कि ठंड तो बढ़ ही रही है, साथ साथ स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और एसपी प्रसाद पर निशाना साधा है। कांग्रेस और एसपी की क़यादत ने अमेठी के साथ नाइंसाफ़ी की है, ये कहना है मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी का। और इसी के साथ साथ आइए अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। अगली सुर्खी भी नाजरीन हमने इसी अखबार से ली है। बात ही कर ही रहे थे हम आपसे ठंड की, तो 7 रियासतों में घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में 5 की मौत बताई जा रही है और दिल्ली में कोहरे के सबब 80 परवाजें और 30 ट्रेनें मुतासिर हुई हैं। महकमा मौसमियात का रेड अलर्ट भी जारी हो चुका है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी रेलवे ने जदीद कारी के लिए महकमे को तेज़ी से आगे बढ़ाया है और साथ ही साथ आपको यहाँ ये भी बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों रियासतों में बहुत मकबूल हो रही हैं। वज़ीर रेलवे अश्वनी वैष्णव का नाजरीन ये बयान है। और एक और सुर्खी देख लेते हैं, ये भी बेहद ख़ास हो जाती है। 2024 की ये बात है कि अनुराग सिंह ठाकुर ने नए साल का कैलेंडर जारी किया है और इस नए साल में मरकज़ी हुकूमत की जो ख़ास स्कीमें हैं उनका बहुत अच्छे अल्फाज के साथ जिक्र भी किया गया है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी जो कि हमने अगले अखबार से ली है। हॉकी इंडिया ने ओलंपिक क्वालिफायर के लिए 18 रुकनी खातून टीम का ऐलान कर दिया है और इसमें कुछ आपको बताते चलें कि हॉकी इंडिया ने हफ्ते को 13 से 19 जनवरी तक रांची में मुनक्किद होने वाले इस मैच में ये ऐलान किया है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी में आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में महंगाई का 47 साला रिकॉर्ड टूट गया है और ये एक होशरुबा रिपोर्ट बताई जा रही है और पाकिस्तान में बताया गया कि लोग काफ़ी परेशान हैं इस महंगाई की वजह से। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए बुलेटिन की जानिब लौटते हैं, कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खवातीन क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की सीरीज़ के दूसरे वनडे में भारत को 3 रन से शिकस्त दी। जीत के लिए 259 रन के हदफ के जवाब में भारतीय टीम मुकर्ररा 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 255 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। भारत की शुरुआत काफ़ी अच्छी नहीं रही। यास्तिका भाटिया 14 रन बनाकर जल्द ही आउट हो गई। स्मृति मंधाना 34 रन बनाने के बाद किंग की गेंद पर कैच आउट हुई और जमीमा रोडगेज और ऋचा घोष ने रन बनाने का सिलसिला जारी रखा और तीसरे विकेट के लिए 88 रन जोड़े। और मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक बार फिर अपनी जीत का सिलसिला दोबारा हासिल कर लिया है। हफ्ते को खेले गए मैच में मैन सिटी ने शेफील्ड यूनाइटेड को 2-0 से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। सिटी ने दोनों हाफ में एक एक गोल किया। मैच का पहला गोल रोड्री ने 14वें मिनट में किया। अल्वारेज ने 61वें मिनट में फुडेन के पास पर गोल करके सिटी को 2-0 से फतेह दिलाई। प्रीमियर लीग में चेल्सी ने ज़बरदस्त मुकाबले में लेविटन टाउन को 3-2 से शिकस्त देकर साल का अख्ताम किया। चेल्सी जो इस साल मैदान में ज़्यादा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाई हैं, उन्होंने पहले हाफ में 2 गोल करते हुए मैच में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। इसके बाद टीम की जानिब से तीसरा गोल 70वें मिनट में देखने को मिला। ताहम इसके बाद ल्यूटन टाउन ने ज़बरदस्त वापसी करते हुए मैच को दिलचस्प बना दिया। और आइए अब देख लेते हैं मौसम का क्या मिजाज है।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दी, आदाब।